हेलो साथियों, नमस्कार, जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा फॉर्म को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो हमारे साथी नए होंगे उनकी जानकारी के लिए बता दें कि साथियों सीजी टेट 2025-26 का ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गया है। 8 दिसंबर 2025 इसकी अंतिम तिथि है और इसका एग्ज़ाम 1 फरवरी 2026 को होनी है। तो यदि अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिएगा, लेकिन फॉर्म भरते समय एक विशेष ध्यान रखना है। मैंने वो गलती कर दी थी फॉर्म भरते समय, आप वो गलती ना करें। तो कौन सी गलती है इस वीडियो पर आपको मैं बताने वाला हूँ। हालांकि प्राइमरी लेवल में उतना ज़्यादा मिस्टेक नहीं हो रहा है, अपर प्राइमरी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है और वो मिस्टेक हमारे आगे चल कर के रिजल्ट में प्रभाव डाल सकता है। तो वो गलती हमें नहीं करना है। तो साथियों फॉर्म भरते समय दो विकल्प आता है, एक आता है डिप्लोमा और दूसरा आता है शिक्षा शास्त्र में डिग्री। लेकिन बहुत सारे मित्र जो हैं जो शिक्षा शास्त्र में डिग्री है उसको स्नातक समझ रहे हैं, मतलब स्नातक मतलब बीए बीएससी बीकॉम समझ रहे हैं और इसकी जानकारी फिलअप कर दे रहे हैं। तो यहीं पर मिस्टेक हो जा रहा है और वो मिस्टेक मैंने भी कर दिया था। फिर मैंने उसको सुधार करते हुए दूसरे आईडी से फिर दोबारा फॉर्म भरा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो वो मिस्टेक ना करें, उसको सुधार लें। तो आइए फॉर्म की ओर ले चलता हूं और वहीं पर सारा वास्तु स्थिति स्पष्ट कर देता हूं। साथियों प्राइमरी लेवल में तो उतना ज़्यादा मिस्टेक नहीं हो रहा है, खाली उसमें डिप्लोमा की जानकारी मांगा जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीजी टेट का फॉर्म वही फॉर्म भर सकता है जो द्विवर्षीय डिप्लोमा में प्रवेशित हो, अध्ययनरत हो या फिर उत्तीर्ण हो, तो वही फॉर्म भर सकता है। लेकिन अपर प्राइमरी का फॉर्म भरते समय बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है। तो जैसे ही हम फॉर्म भरने के ऑप्शन पर जाते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आते हैं जिसको बहुत सारे मित्र नहीं पढ़ते हैं, सीधा विकल्प पर चले जाते हैं और ये जो निर्देश दिए रहते हैं उसको नहीं पढ़ते हैं और यहीं पर हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, जो कि हमको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है। तो जैसे ही फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आता है इसमें पूछता है कि आप जिस परीक्षा हेतु आवेदन देना चाहते हैं कृपया उसे चयन करें। तो हम जैसे अपर प्राइमरी का देना चाहते हैं तो अपर प्राइमरी चयन करते हैं, प्राइमरी देना चाहते हैं तो प्राइमरी के ऑप्शन पर चेक करते हैं, टिक करते हैं, और दोनों देना चाहते हैं तो दोनों पर हम टिक कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो दूसरा विकल्प आ जाता है हमारे सामने, पूछता है कि क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिग्री या डिप्लोमा में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हैं। तो हम चयन करते हैं यस। नो करने पर तो फॉर्म खुलता ही नहीं है, तो हमको यस ही करना है। यस करने के बाद अब यहाँ पर मिस्टेक होता है, देखिए इसमें बोलता है स्नातक संस्थान का नाम और स्नातक उत्तीर्ण वर्ष। तो यहाँ पर मित्र क्या कर रहे हैं, स्नातक मतलब बीए बीएससी बीकॉम की जानकारी फिलअप कर दे रहे हैं। साथियों यहाँ पर शिक्षा शास्त्र में स्नातक बोल रहा है, शिक्षा शास्त्र में स्नातक मतलब कि बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड की जानकारी यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो बीए बीएससी बीकॉम है, स्नातक किए हैं, तो उसकी जानकारी फिलअप नहीं करनी है। जो मित्र बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड किए हैं वो स्नातक स्तर का है, उसकी जानकारी यहाँ पर फिलअप करना है। तो आप सीधा जो डीएड या फिर बीएड किए हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर फिलअप कर देंगे और अपर प्राइमरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहीं पर सबसे बड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपको ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं दोहराना है। आपको यहाँ पर शिक्षा शास्त्र में स्नातक की जानकारी फिलअप करना है, ना कि बीए बीएड और बीएससी बीएड की जानकारी फिलअप करना है। आपको यहाँ पर डिप्लोमा की जानकारी फिलअप कर देनी है। ठीक है, और आगे बढ़ जाना है। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है और एग्ज़ाम सिटी चयन करने के बाद पेमेंट के ऑप्शन पर जाते हैं, फीस भुगतान की स्थिति पर जाते हैं और पेमेंट करते हैं, फिर आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है साथियों। ठीक है, तो यहीं पर मिस्टेक हो रहा है और मैंने भी मिस्टेक किया हुआ था। फिर मैंने दूसरा फॉर्म भरा है और फिर जो यहाँ पर स्नातक की जानकारी था उसमें मैंने
डिप्लोमा की जानकारी, जैसे मैंने डीएड किया हुआ है तो डीएड की जानकारी यहाँ पर मैंने फिलअप की हुई है, तो यहाँ पर आपको डीएड की जानकारी फिलअप कर देनी है। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल से जुड़ेंगे, इसी तरह का जानकारी हम समय समय पर आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।